तो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है। ये जो वीडियो है इसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड जो क्वेश्चन पेपर है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, उससे हम 30 ये एमसीक्यू लेके आए हुए हैं जो आप के परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रकृति प्राप्त टीएलएम से नहीं है। इसमें से टीएलएम, ऐसा कौन सा टीएलएम है जो प्रकृति से प्राप्त नहीं है। तो देखिए, कंकड़ पत्थर ये प्रकृति से प्राप्त होता है, मानचित्र प्रकृति से नहीं प्राप्त होता है, टहनियाँ प्रकृति से प्राप्त होती पत्तियाँ। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मानचित्र। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि टीएलएम का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, ये हर बार पूछा जाता है। तो याद रखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, किसी शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। यह कथन किस ओर इंगित करता है। तो पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, उसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले तो उसको ABCD सिखाना ही पड़ेगा, तो ये आएगा ज्ञान प्राप्त करने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि गतिविधि के प्रकार कितने हैं। तो गतिविधि के जो प्रकार इसमें से हैं वह ज्ञान प्राप्त होने वाली ये भी गतिविधि का प्रकार है, ज्ञान व्यक्त करना ये भी प्रकार है, अनुभव करना ये भी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह भाषा एवं गणित के लिए, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे और उनकी मदद हो सके। आगे बढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। तो ये 1, 2, 3 ये सभी के लिए इतने आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता, कई लोग डाल्टन लगाएंगे तो यहाँ पे डाल्टन न लगा के आपको पार्कहर्स्ट लगाना है, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि बाल केंद्रीय शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, मतलब बाल केंद्रीय शिक्षण क्यों बनाया जाता है। तो स्वयं करके सीखने पर बल देना ये भी सही है, अधिगम प्रभावी बनाना ये भी सही है, शारीरिक दंड को हटाना ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि अधिगम क्या है। अधिगम क्वेश्चन भी आता है अति लघु उत्तरी में और ऑप्शनल भी आता है। तो अधिगम है क्या। तो अधिगम जो है सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन से हैं। तो इसको जो 3 बिंदु हो जाएंगे वो हो जाएंगे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर अ आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कथन किसका है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ रेमंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण के सूत्र हैं, इसमें कौन शिक्षण के सूत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी जो हैं शिक्षण के ही सूत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ क्या होते हैं। इससे लाभ यही है कि छात्रों को दुर्बलता और कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पद प्रदर्शन हो जाता है, कठिनाइयों को निराकरण हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कौन से हैं इसमें। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत करके सीखना यह भी है, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण प्रविधियाँ कौन है इसमें। तो ये सभी जो हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण, वर्णन, ये सभी शिक्षण की प्रविधियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षण के नवीन विधि कौन से हैं, इसमें आपको बताना है शिक्षण के नवीन विधि कौन है। तो बाल केंद्रित और गतिविधि, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, किस पे किया था, कुत्तों पर किया था, याद रखिएगा। पावलोव ने अपना पहला प्रयोग कुत्ते पे ही किया था, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरे व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वो क्या कहलाता है, तो इस तरह की बातों को हम संप्रेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन का है, तो ये कथन हो जाएगा हमारे बॉर्टन का, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जो बच्चों को समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रायबर्न का, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है, यहाँ पे बताना किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ गेज का हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक का भी पूछता है तो इसको आपको बता देना, आपको बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर ओ सही जवाब हो जाएगा, बिल्ली पर किया था उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन के प्रकार कितने होते हैं, पर्यटन के प्रकार कितने होते हैं, तो ये संक्षिप्त भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे ही टिक लगाएंगे सभी पे, ठीक है। खेल विधि पे आधारित शिक्षण पद्धतियाँ कौन सी है इस पे, तो ये सभी जो हैं किंडरगार्टन, डाल्टन, मॉन्टेसरी सभी खेल पे आधारित हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है, तो वाद विवाद के जो खोजकर्ता हैं वह हेरी एम आवर स्ट्रीट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक के कितने प्रमुख नियम हैं, ये आता है आपको अति लघुत्तरी में, याद रखिएगा। तो थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ। और कौन कौन अभी आगे भी आपको मिलेगा। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम जो हैं वो तीनों कौन कौन से यहाँ पे दिया हुआ, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं, ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगा देना है, ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो था प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर अ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।